हेलो अस्सलाम वेलकम बैक टू वेरी न्यू वीडियो। मामला ऐसे हैं कि अभी बज रहे सुबह का 12 और आपके भाई की सुबह आजकल लेट ही हो रही है और व्लॉग्स तो गायब ही हुए हैं। तो मामला अभी सारे ऐसे हैं कि सुबह उठते ही के साथ ही हमें मिल गए चंद काम। सबसे पहले जाके चंद सौदा लेके आना है तो सामान लेके आते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपके भाई आपको बताएगा कि आपके भाई के ब्लॉग फॉर्मेट आजकल चेंज हुआ है, वीडियोस ब्लॉग कम और ज्ञान ज़्यादा हुई हुई है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। और सेकंड चीज़ ये, कल आपके भाई के साथ एक बंदे ने स्कैम करने की ट्रायल ली, तो वो स्कैम पूरा रिवील करते हैं आपके सामने कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसकी पूरी स्टोरी बताते हैं। इसलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी जाते हैं, छेती छेती जाएंगे, सामान लेके आएंगे, उसके बाद बनाएंगे आगे की वीडियो। और हम गाड़ी में परवास तो कर चुके हैं, लेकिन आपका भाई आज के दिन में चाबी लाने भूल गया। गाड़ी की चाबी लेके आते हैं और फटाफट आगे के लिए निकलते हैं। हाँ, तो इस वक्त हम मौजूद है अपनी नई गाड़ी में, वैसे पुरानी हमारे लिए नहीं। तो मामला ऐसे हैं कि अभी हम जा रहे हैं सौदा लेने चंद चीज़ें, तो वो चीज़ें लेके आते हैं। अभी फ़िलहाल एक चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद तंग कर रही है, वो है इसकी फ्यूल गेज। बिकॉज अगर ये बंद हुई ना तो मामला हो जाने हैं ख़राब और हो जानी है ख्वारी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, वो है ये खान साहब की दुकान, और शीशा फुल वादू गंदा हो रहा है जिस वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, और ये मंजिल वाली दुकान तो बराबर वाली है जो बंद है। तो हमारे साथ छोटा सा हैंड हो गया है, दुकान जो थी वो हुई हुई है बंद, तो अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। यार मालिक की क्या चीज़ हुई हुई है, आज पीछे दूसरी दुकान थी वो भी बंद पड़ी हुई है। तो मतलब आजकल मुझे लग रहा है कि चावल वावल शॉर्ट हुआ है। चाचू तो वड़ ही गए गाड़ी लेके मेरे अंदर। आज को शदीदी मनूस घड़ी में मैंने उठ के गाड़ी निकाल ली है इस काम के लिए, क्योंकि सब कुछ करके देख चुका हूँ मैं, 5 दुकानों पे जा चुका हूँ और अब तक मुझे एक भी जगह दुकान खुली नहीं मिली, और सुबह ही सुबह नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हमें दुकान खुली मिल जाती है तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, और हम मान लेंगे कि हमारी दिन की पनौती ख़त्म हो गई है। वरना तो पनौती चली रही है आज के दिन में सारी की सारी। आखिरकार हमें एक दुकान खुली मिल चुकी है, तो अब वहाँ जाते हैं, वहाँ से मालूम करते हैं कि हमारे मतलब की चीज़ें इनके पास हैं कि नहीं, और अगर हैं तो लेते हैं और घर की तरफ रवानगी डालते हैं। यार 1 किलो चावल दे देना, 220 वाले, और एक राई। राई कितनी थी? और राई चाहिए, राई है? राई है? राई 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 खाली राई। हाँ, तो हमें अल्लाह के फजल करम से एक चीज़ मिल चुकी है जो थे हमारे चावल। और चावल लेने के बाद अभी दूसरी चीज़ जो थी वो तो खान साहब को उसका नाम ही नहीं पता था, तो हम मांग रहे थे उनसे राई, लेकिन वो हमें दे रहे थे रायता। तो ऐसे मामलात में हम फंस गए थे। तो राई ढूंढते हैं, राई भी मिल जाएगी, तो राई लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर, और उसके बाद आगे की सारी कहानी सुनाते हैं। हमें एक और बार नाकामी का सामना करना पड़ गया है, और हम जिस दुकान पे अभी आए हैं ये भी बंद है। तो खैर इसके बराबर में एक दुकान है, उससे मालूम करते हैं कि हमारी चीज़ मिलती है कि नहीं। राई है? राई 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 अचार में डलती है राई। हाँ, तो एट लास्ट एक बात तो साबित हो गई कि यहाँ के लोगों को राई का मतलब नहीं पता, और सेकंड चीज़ कि यहाँ 1 से लेकर 4 बजे तक लोग दिन में सो रहे हैं, जिस वजह से दुकानें बंद हैं। मतलब तरक्की कैसे होगी जब लोग दिन में सोएंगे? लोग रातों की नींद हराम करके मुल्क तरक्की करते हैं, और ये लोग दिन में सो रहे हैं। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस चीज़ का। चलें घर जाते हैं और आपको बताते हैं अबाउट द स्टोरी कि मुझे एक स्कैमर का क्या मैसेज आया और क्या ऐसी चीज़ थी जिससे मैं स्कैम हो सकता था, और आई मेड अ वे आउट ऑफ दैट, और किस तरह आप लोग भी उस तरीके के स्कैम से बच सकते हैं।
तो हाँ, जिस बारे में मैं बात कर रहा था और जो मैंने बताया था कि स्कैम, तो स्कैम का मामला ऐसे हैं कि स्कैम ऐसा था वो कि मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आता है फाइवर पे कि आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू, $200 उसकी कॉस्टिंग है, दिस एंड दैट। लेकिन ही डजंट वांट मी टू टॉक ऑन फाइवर चैट सिस्टम, ही वांटेड मी टू टॉक ऑन अनदर आउटसोर्सिंग कोई ऐप थी उसकी, उसने मुझे ऐप APK फाइल जो कि होती है आपकी डाउनलोडेबल फाइल होती है जिसे आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो उसका मुझे लिंक दिया कि आप इसको इंस्टॉल करें और आप ऐप को इस ऐप पे मुझे इस ID पे बात कर लें। लेकिन मैंने क्योंकि उसको साफ क्लियरली मना कर दिया, बिकॉज जितने भी ये APKs वाले डाउनलोड्स होते हैं ना आपका प्ले स्टोर से हट के, वो कोई भी लाइसेंस नहीं होते, वो कोई भी बैकग्राउंड में आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, उनमें आपका कोई भी ऑथराइजेशन ऐसी नहीं होती, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन किसी उससे अप्रूव नहीं होती। इन एनी केस आपका डेटा चोरी हो जाए, इन एनी केस आपकी कोई चीज़ हैक हो जाए, इन एनी केस वो आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचा दें, इन एनी केस वो आपकी पब्लिक रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा दें, वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती। तो आई सीरियसली टुक दैट थिंग और मैंने उसको सीरियसली साफ बोल दिया कि इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी तो जीमेल पे आप मुझसे मेल करके बात कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी चीज़ें, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो फ्रीलांसिंग पे बनाई है, तो इट वाज माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस तरह के जो लोग आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली स्कैम होता है। तो इस तरह के स्कैम से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। हाँ तो भैया, होपफुली आज की वीडियो में आप लोगों को स्कैमर्स से कैसे बचना है और स्कैमर्स किस किस तरह के हो सकते हैं उनकी एक टाइप दिख गई होगी और वो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मामला ऐसे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग इन लोगों के स्कैम में फंसते इसलिए हैं क्योंकि इनकी लोकेशन पाकिस्तान की नहीं होती। इनकी लोकेशन आपको मिलेगी USA, UK और अदर फॉरेन कंट्रीज सच एज इटली की या कहीं ऐसी जगह की जहाँ फ्रीलांसिंग बहुत बूस्ट में चल रही है और बहुत इस तरह की इंडस्ट्री है। तो वहाँ की लोकेशन होने का मकसद आप सीधा सीधा समझ लें, ही वॉन्ट टू अट्रैक्ट यू। और कोई भी क्लाइंट आपसे होगा तो वो सीधी सीधी आपसे बात करेगा या तो मेल पे, या फिर सेकंड चीज़ जिस पे वो बात करेगा वो होगा आपका चैट बॉक्स जो कि अपना फाइबर का अपना होता है। तो उसके अलावा अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो भाई इसका मतलब है कि थोड़ा दाल में कुछ काला है और देयर इज़ समथिंग फिशी। तो यही सारे मामलात हैं। तो बस इन सब चीज़ों से बचें। और अगर कोई UK का आपको दिखा रहा है सर्वर तो उसकी टेंशन नहीं लें, 2 मिनट लगते हैं, प्रॉक्सी लगती है और आपका यूँ करके पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से या दुनिया के किसी भी कोने से आपकी IP चेंज होके आपको नई IP अनाउंस हो जाती है, अब हो जाती है, अलॉट हो जाती है, जो कि आपको दूसरी जगह का दिखा देती है कि आप इस मुल्क से नहीं बल्कि इस मुल्क से हैं। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड किया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़, शबा खैर। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लें भाई, इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं।